हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से। ठीक है, आपको आप इस वीडियो के थंबनेल से पता कर ही लिए होंगे। इसमें आपको बताया गया है कि 40 नंबर बिल्कुल पक्का। जी हाँ, सही सुने हैं, 40 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपके सामने बहुत सारा आएगा, और जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आज का वीडियो समाप्त कर सॉरी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो आप सभी को पता ही होगा, भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वो मयूर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कौन सा राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा घड़ियाल। घड़ियाल ये केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? यानी चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। आप सभी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों का में वन का विस्तार है? 15%, 21%, 20%, 7%। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। ठीक है, क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। अभी जो यानी भारत के जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार बोल रहा है कि कितना प्रतिशत पर वनों का विस्तार है। तो 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है।
संविधान की धारा जो 21 है उसके किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य जीवों एवं पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य जीवों तथा पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन। ऑप्शन सी है विश्व आपदा कन्वेंशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव जो है इसका जो अधिक विस्तार है कहाँ पर है इस वन का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, उत्तर पूर्व राज्य में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सुंदरबन में। इसका राइट आंसर सुंदरबन हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरबन में है। आगे क्वेश्चन है भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 19.27%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 20.60%। तो 2021 में जो भौगोलिक क्षेत्र कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 19.27%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 60.11%, यानी 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1951 से 1980 के तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? यानी कितना प्रतिशत जो भौगोलिक क्षेत्र में जो वन लगा हुआ था वो भूमि यानी कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन है 30,000, ऑप्शन बी है 26,200, ऑप्शन सी है 25,200, ऑप्शन डी है 35,500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 35,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? वन क्षेत्र जो है वो क्या है? कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 35,500। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर है 6 अरब में, 4 अरब हेक्टेयर में, 8 अरब हेक्टेयर में, 5 अरब हेक्टेयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है?
यानी पर्यावरण को शुद्ध और यानी प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमको यानी वन का कितना प्रतिशत होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 20%, 33%, 23%, 43%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 33% वनों का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है किस रोग की दवा है? दमा, मलेरिया, कैंसर, एड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। कुनैन जो है किस रोग की दवा है? मलेरिया का। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? देखिए कुनैन का भी प्रश्न इस क्वेश्चन में कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसका आंसर देखिए, एक आक, पीपल, सिनकोना, हिमालय यव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है कुनैन। इसका क्वेश्चन आपको बोल सकता है सिनकोना वृक्ष से कौन सा दवा प्राप्त होता है? तो क्या बोलिएगा? कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 से बांध परियोजना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, चीता, बाघ, हिरन। आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये संकटग्रस्त प्रजाति हुआ घड़ियाल। तो घड़ियाल का जो प्रजनन केंद्र होता है ये कहाँ स्थापित है? नंदन कानन में, मुरैना में, घाना में, काजीरंगा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए, नंदन कानन उड़ीसा, मुरैना मध्य प्रदेश, घाना राजस्थान और पेरियार केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, नंदन कानन उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों को सूची कहलाती है। यानी संकटग्रस्त जो प्रजाति होता है उसका सूची को क्या कहते हैं हम जी? ग्रीन डेटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, ऑरेंज डेटा बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति को जो सूची बनाया जाता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है? रेड डाटा बुक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार, डेल्टाई, शुष्क, पतझर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पतझर। ठीक है, साल जो है किस वन का वृक्ष है? पतझर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? महबूब हक, चरक, नॉर्मन मेयर्स, अमर्त्य सेन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? सुंदरवन में, नौलगिरी में, नंदा देवी में, पंचमढ़ी में। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, नौलगिरी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड जो है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1950, 1952, 1954, 1951।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 में हुआ था वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्लाई बोर्ड से आजकल जो है बहुत सारा फर्नीचर का सामान भी बनाया जाता है, भवन मकान बनाया जाता है। ये प्लाई बोर्ड जो है का जो निर्माण हुआ था सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन ए भारत है, अमेरिका है, जर्मनी है, चीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी जर्मनी में से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो है यानी वनों को बचाव के लिए कब ये नियम बना था, ये कब लागू हुआ था? 1920, 1080 है, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 1980 है, ठीक है, 1980 लिखिएगा, 1980, 1990, 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 1980 में। सुंदरवन है, कहाँ स्थित है सुंदरवन? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुंदरवन कहाँ अवस्थित है याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। तो इसका राइट आंसर है सी हो जाएगा, ऑप्शन लोहा का, यानी लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चूना पत्थर। सीमेंट जो बनता है ये चूना पत्थर से बनता है, ये कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग करता है। क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, अल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी इन राज्यों में सबसे बड़ा जो लौह उत्पादन करता है ये कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कर्नाटक में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 किग्रा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम का। ठीक है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। चलिए आप लोग बताइएगा कि लौह अयस्क का एक प्रकार है कौन? लिग्नाइट नहीं होगा, लिग्नाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमेटाइट। ये लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100,
150, 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 100। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए जो इस बार 2022 में बिहार बोर्ड कक्षा 10 के एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे SK एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।